ऋषभलाल सोलंकी, पीपा क्षत्रिय समाज दर्जी समाज से हूँ मैं। हमारे गोविंद जी और मेरे को होली के त्यौहार के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू संस्कृति में त्योहारों का बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। और ख़ास तौर से होली और दीपावली ये त्यौहार हिंदू संस्कृति के माने हुए त्यौहार हैं और बूढ़े, महिला, पुरुष, बच्चे वगैरह सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि होली का एक अपने आप में एक अलग ही रहस्य है, अलग ही त्यौहार है और हर्षोल्लास का त्यौहार है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं बचपन से होली खेलते आ रहे हैं। हमारे गाँव में प्रॉपर, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, जाडोल तहसील से। तो वहाँ पे हम लोग पहले बच्चे सारे मिलकर प्रातः 7 बजे हम लोग दुलंडी का कार्यक्रम के लिए निकल जाते थे और इतना उत्साह होता था जिसकी कोई हद नहीं। और उस समय हमारे ग्रामीण में सभी महिला पुरुष सभी भाईचारे से खेलते थे। रात्रि को हमारे यहाँ पे घेर का आयोजन होता और ख़ास तौर से होली के दिन रात भर हम लोग घेर खेलते थे। लेकिन दुख का विषय ये है कि अब ये संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी घेर, गरबा और गवरी ये हमारे यहाँ का माना हुआ डांस है, जिसको अपन डांस कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब ये विलुप्त होता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है। और आज भी ट्राइबल एरिया में यदि अपन जाए तो वो हमें पुरानी संस्कृति आज भी हमको देखने को मिलेगी। ढोल के साथ में, ढोल, थाल, मादल के साथ में लोग बड़े उत्साह के साथ में तरह तरह के ड्रेसें पहनकर वो घेर खेलते हैं। ये एक बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रही है, ये मेरे को बड़ा दुख है। हालांकि शहरी क्षेत्र में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में आजकल होली बड़े महत्वपूर्ण ढंग से खेलते हैं। आजकल गुलाल का है। मैं खास तौर से सभी युवा साथी और जो भी दर्शकगण में मैं उनसे अनुरोध यही करना चाहूँगा कि आजकल पक्के कलर जो होते थे, जो इसके स्किन खराब होती थी, ऐसी कलर को काम में न ले, बल्कि हर्बल गुलाल जो कि किसी प्रकार की स्किन खराब ना करता है, वो एक खाकरा का फूल होते हैं जिसको पलाश का फूल कहते हैं। उस फूल से बनी हुई गुलाल का आप यूज़ करें। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ। और इस होली के पावन त्यौहार पर सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आप सभी लोगों का मैं आशीर्वाद चाहूँगा। मैं लगभग 30 साल की उम्र में शहर में आया। तब से यहाँ पे भी काफ़ी उत्साह देखा। यहाँ पे गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में लोग चंदा एकत्रित करते हैं और होली को जलाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ जो अपने निकटवर्ती मंदिर की जो मुख्य होली होती है उसमें सहभागिता निभाए और उसमें भाग ले रहे हैं। और उसके बाद में दूसरी होली का कार्यक्रम होना चाहिए। ख़ास तौर से मैं जिस समय शहर में आया उस समय होली इन्हीं गिनी जगह पे धार्मिक स्थल और ख़ास तौर से परंपरागत हमारे सिटी पैलेस राजमहल में आज भी विधि विधान से और पुरानी रीति रिवाज के अनुसार आज भी होली दहन होती है। 1 महीने भर पहले होली का रोपण होता है और ये अपने परंपरा संस्कृति के अनुसार ये होली जलाते हैं। उसके अलावा जगदीश मंदिर के जो परंपरा से जलती आ रही है, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल जो थे वहीं पे होली जलाई जाती थी। लेकिन आजकल गली मोहल्ले में भी इतनी होली जलाने लग गए हैं जिसकी कोई हद नहीं और होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरा नाम जिगिशन चौबे है। मैं उदयपुर में लोक जन सेवा संस्थान का संस्थापक महासचिव हूँ और अन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज के दिन होली के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी विवेचना करते हुए हम आगामी होली के फंक्शन के लिए अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे। हमारी संस्था जो है उदयपुर के 3 महत्वपूर्ण प्रोग्राम करती है, जिसमें एक ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती का 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। ठाकुर अमरचंद बड़वा ने बागोर हाउस, ये त्रिपोलिया और मराठा काल में मतलब सेना नायक और प्रधान रहते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। तो उनकी जयंती मतलब हम आम जन को ईमानदारी के साथ रहने और प्रशासन में किस तरीके से काम किया जाता है
उनके जन्म और उनके पश्चात जो कार्यक्रम हुए उनसे हम रूबरू कराते हैं। ये आप जो बागोर की हवेली देख रहे हैं, ये पूर्व में मेवाड़ के प्रधान, उस वक्त मंत्री शब्द नहीं होता था, सिर्फ प्रधान ही कहलाते, उनका कार्यालय था। और जस्ट इसके पास से लगा के लालघाट के मध्य जितने भी मकानात हैं वो सारे बड़वा परिवार से संबंधित थे। अभी भी एक बड़वा परिवार का एक मकान है। तो ये तो बड़वा जी के ऊपर हुआ। उसके पश्चात हमारा जो कार्यक्रम है उदयपुर स्थापना समारोह समिति के माध्यम से हम उदयपुर के विभिन्न स्थितियों में बच्चों के कार्यक्रम करते हैं, जिससे आने वाले बच्चों को उदयपुर स्थापना और उदयपुर की महाराणाओं, इतिहास, संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। तो इसमें एक हमारा प्रोग्राम होता है चित्र बनाओ, और एक मेवाड़ की झांकी के रूप में मेवाड़ से संबंधित प्रश्नोत्तरी की जाती है बच्चों से, और महिलाओं और लड़कियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता की जाती है। साथ ही जो कंपटीशन होता है उसके पश्चात नगर निगम के माध्यम से उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, परंतु अभी गत वर्ष के पुरस्कार भी अभी नगर निगम द्वारा दिए नहीं गए हैं, और आने वाले वर्ष में भी शायद मेरे हिसाब से नगर निगम का कोई सहयोग नहीं होगा। मगर संस्था, आज हमने मीटिंग रखी, उस मीटिंग के माध्यम से संस्था के लोगों से हम प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसा सहयोग दे सकते हैं, और हम किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये हम जो मुख्य रूप से जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं उनसे हम मतलब सहयोग लेते हुए और उन्हीं के द्वारा चयनित कार्यक्रमों का हम विवरण देंगे। तो आज हमारी बैठक इस समय हो रही है, और साथ ही जो आज होली का पर्व आने जा रहा है, उस होली के पर्व को हमारे स्थानीय जगदीश चौक में ऑटो स्टैंड वाले एवं एक आध संगठन और मिल के कार्यक्रम करते हैं। बहुत सुचारू और सही ढंग से कार्यक्रम होता है, मगर हम चाहते हैं उसमें थोड़ा सा अनुशासन और हो और आम जन उसके साथ। हमारे बचपन के समय में होली का जो त्यौहार है बड़ी मतलब उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता था। होली के लिए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए हम मतलब क्या वन में जाते थे और वहाँ से लकड़ी काट के लेके आते थे, और आसपास के जो लोग बाग है वो बच्चे और औरतें क्या है कि उसकी गोबर के मतलब बड़बुल्ली बनाती थी और उनकी मालाएं वगैरह, और सुचारू रूप से मतलब होली मनती थी। आज के समय में होली जो मनाई जाती है वो स्थानीय रूप से खरीद के लकड़ी जो सुचारू रूप से मतलब जो जैसे पूर्व में हर व्यक्ति चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी अपने अपने स्तर पर मतलब होली के कार्यक्रम को मनाने के लिए अपना योगदान देती थी, और होली के व्यंजन भी बड़े सुचारू रूप से बनते आ रहे थे। घरों के व्यंजन ही काम में लिए। आजकल क्या है कि सब बाजार से मतलब जो चीज़ें खरीदी जाती है, तो बाज़ारों में मतलब जो चीज़ मिलती है वो गुणवत्ता युक्त नहीं होती है, और उसमें जो घर की महिलाओं, माता भाभीयों और बहनों का जो स्नेह होता था वो स्नेह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि पूर्व की भांति जिस तरीके से पूरे उदयपुर में अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग होलियाँ फेमस थी, जैसे आज बड़ी होली को विशेष तौर से मतलब क्या है कि बड़ी होली को महाराणों की ओर से ये बड़ी होली का नाम दिया गया और उनको होली बड़ी बनाने का मतलब आदेश दिया गया था। तो हमारा ये है कि आज भी मतलब जिस तरीके से जगदीश चौक और सुभाष चौक पे जो होली मनती है वो काफ़ी सुचारू रूप से और स्थानीय लोगों के सहयोग से बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एक पूर्ण रूप से अनुशासन रहे, और ये पर्यटक की नगरी है, पर्यटक आते रहते हैं, तो पर्यटकों को यहाँ की सांस्कृतिक और विरासत का, मेवाड़ी परंपराओं का मतलब अनुभव हो, इसलिए इन त्योहारों को किस तरीके से मनाया जाता है ये उनको लाके महाराणा वर्तमान में भी होली मनाते आ रहे हैं, और पर्यटकों को और फॉरेनर को इस रूप में जोड़ा जाता है और उनसे टिकट भी लिया जाता है। पैलेस में जो होली रोपी जाती है
वो मंत्राचरण के साथ और विभिन्न सहयोगियों के साथ किया जाता है। और होली का त्योहार जो पूर्व में जो जैसा भाईचारा स्नेह और था, उसी अनुरूप ये त्योहार अब सब राजनीतिक पार्टियां, संगठन वगैरह मिलके इसको सुचारू रूप से मनाए और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे। जैसा पूर्व में मेवाड़ की होली मशहूर थी, उसी तरीके से संस्कृति बनाने के लिए इस पर्व को बड़े सुचारू रूप से मनाया जाए। होली के इस पर्व को विशेष तौर पे हम जिलों से जोड़ के देखते आ रहे हैं। पूर्व में जब उदयपुर की आबादी कम थी तो 95% लोग बाग झीलों में नहाते थे और झीलों का पानी इतना शुद्ध था कि पीने के काम भी आता था और महिलाएं यहाँ से पानी पीने का ले जाती थी। और साथ ही इन झीलों से एक नदी भी निकलती थी जो आयड़ नदी के नाम से महत्वपूर्ण थी। और आयड़ की नदी में मैंने मेरे बचपन में नहाते हुए पानी से कुल्ले वगैरह किए, मुंह धोने के काम में आता था। आज जब हम देखते हैं तो जिलों में बहुत गंदगी पसरी हुई है, जबकि डिवाइडिंग मशीन वगैरह सारे साधन सुविधा हो रही है, लोगों को पैसा दे के साफ सफाई का काम भी किया जा रहा है, मगर फिर भी झीलें गंदी है। और आने वाले समय में ये लगभग 50 सालों से हम देखते आ रहे हैं, 50 साल पूर्व पीने का पानी काम में लिया जाता था और आज झीलों का पानी पीने लायक नहीं रहता। आने वाले 50 साल बाद क्या होगा ये हम कल्पना कर रहे हैं। अभी हालांकि कुछ बांध दिए ऊपर से, इसलिए ये पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, बाकी झीलों में पानी बहुत कम रहता था। और साथ ही आज आपको चारों तरफ गंदगी पसरी नजर आ रही। और जो आसपास जो होटल्स वगैरह बनी हुई है, उन होटल वालों से भी प्रशासन से निवेदन है कि साफ सफाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। आज मुझे देखते हुए ये बड़ी परेशानी हो रही है कि होटलें चारों तरफ बनी हुई है, उससे भी गंदगी फैल रही है। तो उनका पानी का जो रिसोर्स है वो कहाँ जा रहा है, ये प्रशासन चेक करे। और अगर किसी का गलती से अगर झीलों में पानी जा रहा है तो उसको पाबंद किया जाए कि भविष्य में झीलों में पानी की गंदगी नहीं पहुंचे और सुचारू रूप से पानी की निकासी की जाए। आए दिन अखबारों में सीवरेज लीकेज होने के काम हो रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जैसे ऊपर से ये पानी छोड़ा जाता है, 1 साल प्रैक्टिकल रूप से ऊपर से पानी बंद करके और झीलों को सूखने देर अंदर की जो सीवरेज लाइन है वो बाहर निकालने का प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में नुकसान नहीं होगा। बाकी आने वाले समय में पानी विकृत हो जाएगा और झीलों की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा आज के दिन इस होली के पर्व को देखते हुए यही निवेदन है कि होली के साथ साथ त्योहार तो मनाओ, मगर होली में जो केमिकल युक्त जो रंग काम में लिए जा रहे हैं और साथ ही जो गुलाल में केमिकल का यूज लिया जाता है, उस केमिकल से यहाँ की मछलियाँ खत्म हो रही है। आज आप ये देखो पिछोला में मछली नी के बराबर है, बाकी पूर्व में हमारे बचपन में मतलब लगभग 1-1 फीट 1.5 फीट लंबी मछलियाँ नजर आती थी। आज कछुए और मछलियाँ नी के बराबर है। इसका क्या कारण है? इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फिशरीज विभाग इसमें एक रिसर्च करे और उसमें नए सिरे से वापस मछलियों का पालन करने के लिए मछलियों के बीज वगैरह छोड़े जाएं। और स्थानीय फिशरीज कॉलेज से मैं निवेदन करूंगा कि वो आके अपने स्टूडेंटों को समय समय पे इन झीलों के प्रति भावना पैदा करें और उसके ऊपर रिसर्च की जाए कि इसमें ये जो पानी के जलचर हैं ये किस तरीके से विकसित किए जा सकते हैं, मछली पालन किया जा सकता है, ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है। मेरा सभी से निवेदन है कि इन झीलों को सुरक्षित रखने के लिए इसके पानी की गुणवत्ता बनाए रखें और समय समय पर उपयोग करते हुए इसका मतलब सहयोग और इसका सुचारू रूप से साफ सफाई के प्रति ध्यान रखें। और जो पूजा सामग्री आजकल डाली जा रही है, हालांकि कुछ जागरूक जो झील हितैषी नागरिक मंच है, झील के लोग बागों ने मना किया है, इसलिए कुछ कमी आई है, मगर फिर भी लोगों से ये आग्रह किया जाए पूजा सामग्री जो है वो झीलों में नहीं डालें। और आसपास के लोग बाग जो जागरूक है वो झीलों की साफ सफाई में समय समय पर अपना सहयोग देते रहे। और महत्वपूर्ण जैसे पहले जो भी नहाने व्यक्ति आता था वो झीलों में सफाई जरूर करता था कि ये प्रकृति वापस बननी चाहिए और आम जनता में जागरूकता आनी। आज के दिन में आपको ठाकुर अमरचंद बड़वा की याद दिलाना चाहता हूँ। ठाकुर अमरचंद बड़वा ने मराठा काल में इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि
पूरी लगभग 13-14 किलोमीटर जो शहर पनाह थी, जो जेसीबी थी उसको नए सिरे से मरम्मत करा के और 4 गड्ढे स्पेशल तौर से बनवाई और यहाँ की जनता को सुरक्षित किया और मराठों को दबाने में सबसे अग्रणी उन्होंने और उनके पिता ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। और यहाँ अमरोटा नाम से जो है एक झील में अमरोटा नाम से उन्होंने एक झील में बनाया। उस अमरोटा के पूर्व में पहले पानी नहीं जाता था, वहीं तक सुरक्षित था। इसके बाद में धीरे धीरे ये झीलें बढ़ी है। तो मेरा ये सोचना है कि जैसे अमरचंद बड़वा ने पानी और शहर कोट की बनाई और आज आप देखेंगे चारों तरफ सारे शहर कोट तोड़ दी गई, जबकि वो संस्कृति और विरासत थी हमारी, पर विरासत का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नगर निगम बिना सोचे समझे कार्य कर रही है। और ये जो गनगौर घाट से लगा के चांदपोल के बीच जो शहर कोट थी, उसको शहर कोट बड़ी खूबसूरत थी, उस शहर कोट को बचाने में बहुत ही हमने संघर्ष किया, मगर नगर निगम ने नहीं मानते हुए उस शहर कोट को, जहाँ कहीं भी अभी शहर कोट है, वो देखने के हिसाब से उसको सुरक्षित किया जाए कि पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरीके से सहयोग करके और किन कठिन परिस्थितियों में, जबकि कोई संसाधन नहीं थे, उस समय में इतना तीव्र गति के साथ काम किया कि अड़के खाल उज्जैन के पास से जब युद्ध हुआ, उस युद्ध से सेना सिंधिया की यहाँ पहुंचे, तब तक तो पूरे शहर को सुरक्षित किया जा चुका और लड़ने के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी। तो मेरा आज के दिन यही निवेदन है कि अपने पूर्वजों को याद करते हुए कैसे काम किया करते थे और कैसे निस्वार्थ भाव से अमरचंद बड़वा ने अपने शरीर पे एक जोड़ी कपड़ा रखा और बाकी सारा अपना जितना भी धन दौलत जो कुछ भी घर में था वो सारा राजमाता की यहाँ गाड़ियों में भर के भिजवा दिया। तो ऐसे कर्मचारी या ऐसे प्रधान या ऐसे लोग बाग जब तक जिंदा थे तब तक मेवाड़ का नाम रहा। इसके बाद महाराणा भीम सिंह के बाद में धीरे धीरे मेवाड़ की अवनति होती रही और लोग बाग स्वार्थ से गिरते रहे, चाहे आपस में सत्य समाज लड़ाया कैसे भी। जबकि एक समय ऐसा आया था जब बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पे झंडा फहरा दिया था, उस वक्त अगर सभी लोग उनका सहयोग करते या महाराणा राज सिंह के समय में उनका सहयोग करते थे, दिल्ली पे मुगलों का अधिकार कभी नहीं होता। और ये आज हमारी कमी की वजह से आज जो मतलब ढोल पीट रहे हैं हिंदू हिंदू एक हो, जबकि विपरीत ये हो रहा है कि परिवार के परिवार बिखर रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, स्नेह सौहार्द त्याग और ये सारी भावनाएं कर। तो आज इस होली के अवसर पर मैं सभी से कहूँगा कि आज के 30 साल 40 साल पहले जो स्नेह प्यार और त्याग की भावना थी, आर्थिक विषमता नहीं थी, आर्थिक कारण नहीं था, आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक कारण मानते हुए लोग बाग पैसे के प्रति रुपए पैसे को महत्व देते हुए भाईचारा स्नेह परोसकार वो सारा भूल चुके हैं। मेरा यही है कि आज इस त्योहार को हम स्नेह भाईचारे के रूप में मनाते हुए आने वाले समय में प्रण करें कि हम वापस जो 30 साल 50 साल पहले जो थे उसी पूर्व वाले स्तर पे पहुंचे और स्नेह भाईचारा और आर्थिक सहयोग जो पूर्व में देते आ रहे थे वो सहयोग वापस पैदा करें। धन्यवाद। आज के दिन एक महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण समय की ओर आपको ले जाता हूँ। कुछ समय पहले, आज के 50 साल पहले, हम जब जैसलमेर जाते थे तो रोड पे मतलब धूप नजर नहीं आती थी, इतना घना जंगल था। और आज वो जंगल सब साफ हो गए, आसपास की पहाड़ियाँ नंगी हो चुकी है और पहाड़ियाँ नंगी होने के साथ साथ पहाड़ियाँ भी गायब हो चुकी। मतलब प्रशासन और राजनीतिक लोगों की ऐसी भूख है कि दिनों दिन मतलब पहाड़ियाँ खत्म कर रहे हैं। और जबकि इस मेवाड़ इस उदयपुर का महत्व पहाड़ियों और झीलों की वजह से ही जाना जाता है। आज आप ये देखिए कि चारों ओर जो पहाड़े हैं इन्हीं की वजह से बरसात वगैरह होती है और प्रकृति सुंदर नजर आती है। जब बारिश का समय होता है तो चारों तरफ की हरियाली और पहाड़ियों की वजह से ये उदयपुर जाना जाता है। और धीरे धीरे पहाड़ें खत्म होती जा रही है और प्रशासन और राजनेता वगैरह कोई और ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा आज के दिन जंगल पेड़ लगाओ, क्योंकि जैसे पूर्व में आज के 50 साल पहले जैसा जंगल था वो जंगल आज खत्म होता जा रहा है और आसपास की ये पहाड़ियाँ नंगी हो चुकी है। मेरा प्रशासन से और सभी आम जन से ये निवेदन है कि हर व्यक्ति कम से कम 10-11 पेड़ लगाए, जिससे क्या वन वापस
पूर्व में जैसे थे वैसे ही वन हो जाए और प्रकृति सुंदरता की ओर, जिससे हमारे यहाँ मौसम, वातावरण और आने वाले समय में बारिश की बहुतायत हो। क्योंकि पहले जब हरियाली थी और जो वन वगैरह थे तो बारिश अच्छी होती थी, आज धीरे धीरे बारिश कम होती जा रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि उदयपुर के जितने भी वन हैं आसपास के, उन वनों को बचाएं और जंगली जानवरों को भी सुरक्षित रखा जाए। पूर्व में यहाँ काफ़ी जंगल थे और जानवर भी थे, अब धीरे धीरे जंगल और जानवर कम हो रहे हैं। मेरा आज के दिन इस पर्व के रूप में सभी से ये निवेदन है कि आने वाले अपनी विरासत जो है वो बचाने के लिए सब एक हो और विरासत और संरक्षण के लिए काम करें। धन्यवाद। गणगौरगढ़ का उल्लेख करें, क्या है आज हमारा उदयपुर का जो है महत्वपूर्ण स्थल है जगदीश चौक और गणगौर घाट। जगदीश चौक जगदीश मंदिर होने की वजह से महत्वपूर्ण है। गणगौर घाट पे जितने भी आयोजन होते हैं धार्मिक, वो सारे गणगौर घाट पे ही होते हैं। चाहे आपकी रामरेवाड़ी हो, जो एकादशी आती है जलजुलनी, वो महत्वपूर्ण हो, या किसी भी तरह की शोभा यात्रा हो, कलश यात्रा वगैरह हो, सब यहाँ गणगौर घाट से निकलती है। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, और आप इसको जो छठा देखने के लिए बाहर के लोग लगभग हर व्यक्ति यहाँ आना पसंद करता है। और ये गणगौर घाट का त्रिपोलिया और बागोर की हवेली भी अमरचंद जी बड़वा की देन है। और समय पे यहाँ की महाराणाओं ने प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। इसी गणगौर घाट का इतना बड़ा महत्व है कि गणगौर के फेस्टिवल के अलावा भी जितने भी फेस्टिवल हैं वो प्रमुखता के साथ नहीं, अक्सर मतलब गणगौर का मेला यही होता है, इसलिए इसका नाम गणगौर घाट रखा गया। यही से गणगौर मतलब क्या है कि नाव में सवार होती थी और दो नावें जुड़ के, एक में 17वां उमराव रहता था, बाकी में सभी महाराणा के साथ उमरा। और उस समय की गणगौर बड़ी फेमस थी और महाराणा सज्जन सिंह जी के समय में एक दींगा गौर भी मनाई जाती थी। ये गणगौर का उत्सव होने की वजह से इसका नाम गणगौर घाट पड़ा। हमारे यहाँ उदयपुर में जो भक्ति शक्ति जो चैनल चल रहा है, वो चैनल मतलब क्या है, विशेष तौर से संस्कृति, भाईचारा, स्नेह का प्रतीक माना जाता है। और हमारी विरासत को समय समय पर प्रशासन के सामने लाने के लिए, आम जनता के साथ लाने के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से और रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो हर चीज़ को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम अब है। और वो काफ़ी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और सबके साथ अपना समय देते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो वो निभा रहे हैं। आने वाले समय में सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि इस चैनल को बराबर सहयोग दें, तन मन धन से, जिससे ये चैनल आने वाले समय में आपकी सेवा कर सके। हरिलाल चौधरी, नादेश्वर मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। भाई साहब को हृदय से आभार इनको और शुभकामनाएं। जो हमारी इच्छा थी वो पूर्ण हुई। इनके हम चाहते थे कि ये इस पोस्ट पे आए, लेकिन इनका भी उस समय इच्छा नहीं थी कि मेरे को जिम्मेदारी मिले, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। इन्होंने कभी भी पद की लोलुपता के पीछे नहीं रहे। ये जो आज इनको संगठन ने जिम्मेदारी दी है, संगठन का बहुत बहुत आभार। जो कि ये 3 बार महामंत्री रह चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने की भावना रखते हैं। तो हम इनसे जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रेम मिलता है इनका और सदा इनका प्रेम हमारा भी इनके साथ है। धन्यवाद साहब। क्या अपेक्षाएं आप कर रहे हैं कि काम अच्छा करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। सबको सर्व गुण संपन्न, कोई कमी नहीं है इनके अंदर। हंसमुख, मिलनसार। लालू राम गहरी, नांदेश्वर मंडल महामंत्री, ओबीसी मोर्चा। भाई साहब को अध्यक्ष बनाने पे बहुत बहुत पार्टी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत बधाई। और हमारे को यही उम्मीद है कि भाई साहब आगे चल के हमको साथ में लेके चले और लेके चलेंगे, तो यही हमारी उम्मीद है। ठीक है।
प्रेणीराम चाली नागेश्वर मंडल उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। और बाबूलाल जी का तो कहने क्या है, बहुत बड़का आदमी है। और इनकी तो जितनी हम पढ़ाई करें वो भी कम है। और इनको भगवान, हम चाहते हैं कि इनको और आगे से आगे पोस्ट मिले। सभी मेरे साथी हैं ओबीसी मोर्चा में भी 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। वास्तव में कार्यकर्ताओं से ही कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पे खड़ी होती है। तो हम भाजपा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम काम करेंगे और पार्टी के जैसे रीति नीति दिशा निर्देश रहेंगे। सभी ओबीसी मोर्चे की जातियों को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे। उन्हें उन्नति के लिए पार्टी से हमेशा हम बात करेंगे। धन्यवाद। मैं विजय कुमार और नागेश्वर मंडल ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बाबूलाल जी साहब को एक ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्रेरणादायक, मृदुभाषी, हमारे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और 3 बार महामंत्री रह चुके हैं। तो उसके अलावा पूरे कॉलेज लाइफ से ही बीजेपी को समर्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरी तरह मतलब समर्पित हैं। आज बहुत खुशी की बात है हमारे जो जिला बना है। मैं सोहन सवाल का किसान मोर्चा दीनदयाल मंडल का अध्यक्ष हूँ और सभी साथी की तरफ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे ओबीसी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास से खुश है कि हमारे जमीनी लेवल के आदमी को इस बार आपने पार्टी ने अध्यक्ष चुना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बाबूलाल जी 15 साल से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और पूरा हमारा ओबीसी समुदाय को के लिए अच्छा काम करेंगे। और हम चाहते हैं भगवान से और बहुत आगे बढ़े और बहुत और ऊंची पोस्ट पे पहुंचे, स्टेट लेवल तक पहुंचे। और भगवान ने चाहते कभी हमारे एमएलए के रूप में हमारे सामने आई, हमारी भावना। बद्रीलाल चौधरी नागेश्वर मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। होली पे सभी को शुभकामनाएं। एवं मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि होली पे अपने जो सनातन धर्म से जो जिस प्रकार होली अपन खेलते हैं उसी प्रकार रंगों का त्यौहार मनाएं। और इसमें फोड़ गाना का इस्तेमाल नहीं हो जिससे किसी को आपत्ति हो। अपने को सनातन धर्म से जो होली खेलते हैं, शुरू से कृष्ण भगवान जैसे खेलते थे सनातन धर्म से, तो उसी प्रकार अपने को होली का त्यौहार मनाना है और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और मिलन एक दूसरे से होली खेल करना है। और कीचड़ वगैरह ये जो गंदी चीजें हैं ये शरीर पे नहीं लगाएं। हमने इतने रंग है कि उसका इस्तेमाल करना है। धन्यवाद साहब। होली पे विशेष ध्यान रखना है कि अपने से प्रकृति को भी नुकसान नहीं हो। जैसे ये अदरवाइज चीजें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करें। प्रकृति दिवस भी है, उसका भी ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं सोहन सवाल का और फिल्म एक्टर भी हूँ। और आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया साहब। होली का त्यौहार हंसी खुशी का और मिलने का त्यौहार है। इस मौके पे हम लोग बहुत प्यार से खेलें और सब जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर कर लें। और जो भी हम रंग ले रहे हैं वो अच्छे रंगों का प्रयोग करें और इस मौके का दुरुपयोग नहीं करें। इसका मैं सब आपके चैनल के बाद ये कहना चाहता हूँ, इसका दुरुपयोग नहीं करें और जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर करके गले मिले और हंसी खुशी का त्यौहार है। कई बार होली त्यौहार में मतलब लोग पुरानी छोटी सी बात होती है उसका पकड़ रखते हैं और इस मौके पर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि लड़े झगड़े नहीं और प्यार से रहे। भगवान 2 दिन की जिंदगी है। हम लोग कोरोना काल से भी गुजरे, आप देख ही रहे। और अच्छे से लोग चले गए, सब कुछ यही रह गया। तो जो भी गिले शिकवे हैं वो आप दूर करके और बहुत प्यार से हंसी खुशी के साथ और रंगों का त्यौहार है और मन के अंदर खुशियां मनाएं और अच्छे रंगों का प्रयोग करें। हो सके तो हर्बल का प्रयोग करें सर। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस हंसी खुशी के माहौल में आप लोग खूब नाचे, खूब गाए, डीजे बहुत बड़े गाने चलाए, लेकिन कोई भी ऐसे गाने का नहीं चलाए जिससे आपको तो मस्ती और खुशी मिले और किसी दूसरे के मन को ठेस पहुंचे। कृपया कर ऐसे गाने भी नहीं बजाए और अच्छे गाने लगाए जो प्रेरणा देते हो और हंसी खुशी के साथ एंजॉय करें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की
पूरे आपको सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार, धन्यवाद। आशीर्वाद बना रहे आपका, आपका आशीर्वाद बना रहे, ध्यान रखना, आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद मिल जाए तो यार नहीं आप कहीं है नहीं है। हाथ लगा दे काम कर। हेलो विनय जी का ऑफिस है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हार्दिक आभार सारे पत्रकार संघ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको पदभार मिला है इस पे आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पत्रकार साथी वरिष्ठ सारे आ गए हैं, बहुत दिल खुश हो गया है। बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद आपका। बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। क्या चल रहा है बताया होता सिलसिला क्या चल रहा है? वो शाम को मेरे सारे पत्रकार साथी मेरे साथ मौजूद है। मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का आज दिन है और मेरे जो भी भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सबसे वरिष्ठ हमारे सोनलाल जी, फिल्मी दुनिया कलाकार भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका सहयोग और मार्गदर्शन बना रहे। और हमारे ओबीसी कार्यकर्ता, मैं छोटे कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ताओं को हर्ष की लहर है कि हमारे बीच में से एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी पद मिला और हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। आपका अभी तक का बहुत बढ़िया है और ऐसे ही हमारे से जपा बनी गए और आप बहुत तरक्की करें। हमारे मामा यही है। धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। जगह मामा होंगे आदरणीय मामा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओबीसी जिलाध्यक्ष पदभार आज आपने ग्रहण किया है, जिसकी खुशी पूरे मेवाड़ में ही पूरे भारत में खुशी है। लगातार मैं देख रहा हूँ समाज के जो ग्रुप है उसमें भी बधाई का सिलसिला वो चल रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि मामा जी इस पत्रकार जांच संघ को और हमारे जो साथी हैं उनको, आपके जो बीजेपी कार्यकर्ता उन सभी को साथ में रखते हुए समाज की प्रगति में भी आप अपना योगदान दें, ऐसी आशा करते हैं। और मामा जी के दीर्घ आयु की कामना करते हैं। ओबीसी जिला अध्यक्ष बने हैं। आइए हमारे साथ बाबूलाल जी मौजूद है। बाबूलाल जी बताएं, आप जो आपको पदभार दिया गया है अध्यक्ष पद का, तो किस तरह लग रहा है आपको, उसके बारे में बताएं आप। मैं मेरा सभी साथियों को, आपको और पूरे उदयपुर को बताना चाहता हूँ कि मैं ओबीसी मोर्चा का लगभग पिछले 15-16 साल से ओबीसी मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ साधारण। तो पार्टी ने आज मेरे को तीन बार महामंत्री बना चुकी है। एक बार छोगराल जी के साथ में जिला मंत्री भी बना हूँ और ओबीसी की सेवा, ओबीसी जातियों के लिए मैं हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। जहाँ भी मेरे को बुलाया जाता मैं हाजिर रहता हूँ। आम जन के लिए, चाहे वो चुनाव हो, हर कार्यक्रम में हम शामिल होते हैं। ओबीसी की तरह से पूरा कार्य करते हैं, पार्टी का भी भला हो, आम जन का भी भला हो। अभी पार्टी ने मेरे को खाली जिलाध्यक्ष के काबिल समझा, पार्टी संगठन ने मेरे को जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करके पार्टी के कद चिन्हों पे चलूंगा। और जो मेरे जो भी वरिष्ठ है, भाजपा जिलाध्यक्ष है रविंद्र जी श्रीमाली साहब, प्रमोद जी, सामर साहब और जो भी आगे बड़े बड़े जो मेरे वरिष्ठ है, मार्गदर्शक है, उनकी रीति नीति पे मैं चलूंगा। अभी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के संगठन से जो भी रीति नीति दिशा निर्देश तय होते हैं, पार्टी का हित किसमें है, मैं अपना व्यक्तिगत इसमें शामिल नहीं कर सकता। पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है और आम जन के लिए जो पार्टी से, संगठन से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे मेरे को, उसी पे कार्य करूंगा। जैसे कि आप एक पत्रकार भी हैं, पत्रकार की नजरिया और राजनीति के अंदर क्या देखेंगे आप इस बार? तो पत्रकार, देखो सही बात अगर बताई जाए तो मेरे वरिष्ठ साथी और पत्रकारों का उनका सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मेरे को पहले महामंत्री रहा 2-3 बार में जो भी रहा, लेकिन पत्रकार संगठन से जुड़ा तो मेरे कुछ बोलने का साहस आया और उन्होंने कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो उसी साहस के बल पे आज मैं इस पद पर पहुंचा हूँ। तो मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा, हमेशा रहूंगा। ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है, आपके लिए चुनौती क्या क्या? नहीं, बात चुनौती की नहीं। आज अगर देखा जाए, मोदी जी हर कार्य की गारंटी, मोदी हर चीज की गारंटी, मोदी। कोई भी आप किसी भी कुछ भी ले रहे हो, पार्टी संगठन हर जगह कुछ भी खरीदना, कोई भी सरकारी योजना है
तो मोदी की गारंटी सारी गारंटी है। तो ओबीसी कोई गारंटी नहीं देता, ओबीसी कार्यकर्ता है हम, ओबीसी समाज, सारे समाज, वो सारे समाज है, सारे समाज जुड़ के सभी ओबीसीओ का भला हो उसके लिए हम कार्य करेंगे। ओबीसी की कुछ प्रमुख मांगे भी है, उसको लेके भी क्या आपका रहेगा? तो ओबीसी की मांगे हैं, वास्तव में बहुत से समाज है, सबको वास्तव में देखा तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, मैं मानता हूं। लेकिन चक्कर ये है कि हम अपनी मांग उठा नहीं पाते हैं। जो बड़े लेवल पे जो आगे जुड़ चुके हैं उन्होंने अपना मांग निकलवा ली, अपने समाज का भला करा दिया। लेकिन अभी जो जयपुर से सीएम साहब आए हैं वो पहले महीने से ही सबका सुन रहे हैं, सबके कार्य कर रहे हैं। तो भाजपा सेंटर में भी है, राजस्थान में भी है, सभी ओबीसी जातियों का कल्याण होगा। आपसे एक सवाल है, जैसे कि राहुल गांधी जी अभी एक ओबीसी जनगणना के लिए कर रहे हैं, उसी को लेकर आप राजस्थान के अंदर ये किस चीज में क्या देखेंगे इसमें? तो राहुल जी ने, वो कांग्रेस के, वो भी बड़े नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो उनके जो भी है कांग्रेस की रीति नीति संगठन है जो उनको आदेश दे रहा वो कर रहे हैं, और भाजपा अपने कर्म अपने कार्यों पे चल रही है, सबके भले के कार्यों पे। ओबीसी की जो जनगणना को लेकर चल रहे हैं, इसमें टिकटों को लेकर तो टिकट का संगठन सारा ये ऊपर से होता है कि ऊपर रीति नीति संगठन की, और कार्यकर्ता कैसे चल रहा है, क्या है उसकी क्वालिफिकेशन, हर चीज देखती है, अनुभव देखते हैं। ये पार्टी के वरिष्ठों का काम है, वो जो भी करेंगे मंजूर है। बाबूलाल जी, आप पत्रकार रहते हुए भी पत्रकारों के हितों के लिए लड़ते आए हैं, है ना? तो जब आपने ये पदभार ग्रहण कर लिया है तो आगे पत्रकारों के हित के लिए ऐसा क्या है कि आप सोच रहे हैं? नहीं, बेसिकली तो मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन पत्रकार मेरे अंदर बसा हुआ है। जब भी मेरे को अगर पत्रकार के हित की बात होगी तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। पत्रकार साथियों के साथ जो भी मेरे को दिशा निर्देश मिलेगा प्रदेश से, जाट संगठन से, और जहां से भी पत्रकार साथी मेरे होंगे उनके साथ खड़ा रहूंगा। नहीं, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी आपने काफी नेताओं से बात भी की, इससे आप जुड़े भी रहे, और आपका एक मोटो भी एक पत्रकारों को एक सुरक्षा कानून मिले। तो उसके बारे में आप, जब आपने पद ग्रहण कर लिया है तो आगे आपका क्या रहेगा? नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा बताया आपने, याद है, हमने हमेशा आपके साथ ही रहा हूँ। जब भी मेरे को मौका मिला है, पहले सीएम आए हो या कांग्रेस का भी कोई जब सरकार थी, तो हर बार हमने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वास्तव में अभी तक कांग्रेस ने पत्रकार सुरक्षा कानून कोई कार्य नहीं किया। लेकिन अभी पूरी उम्मीद है, कल ही हमारी पत्रकार साथियों के साथ बैठक हुई थी, जहां भी अपने चाहे सीएम आए, कोई भी आए, कोई मंत्री आए, हम अपनी मांग आगे रखेंगे और आगे रह के उनसे निवेदन करके पत्रकार सुरक्षा कानून जरूर लागू कराएंगे। बाबूलाल जी, आपसे एक ये चुनौती के या सेवक आपका कार्य, उदयपुर के हर वार्ड और हर क्षेत्र में ओबीसी को आप क्या महत्व देंगे, ये बताओ। नहीं, देखो, सबसे आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो ओबीसी जाति का ही हूँ, और जाति का हूँ, बहुत मेहनत मजदूरी की हुई है। जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सबसे पहले तो कोई शिक्षा विक्षा और सरकार से ऐसा कोई सहयोग मिल जाए तो अग्रणी कार्य में आगे हो जाए, उनको कहीं कहीं सरकारी नौकरी भी मिले, तो ओबीसी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग होगा। आगे हम भी यही निवेदन करेंगे, हमारे जो भी आगे पदाधिकारी हैं, पहले चाहे वो राजस्थान में है, केंद्र में है, तो यही निवेदन करें हमारी ओबीसी जाति जो बढ़ नहीं पाई है उनको विशेष रूप से आगे बढ़ाए, बाकी तो सबको बढ़ाना ही है। नहीं, मेरा कहना है मतलब कि बाढ़ के जो कार्यकर्ता है जिनको ओबीसी के कितनी बार दरकिनार कर देते हैं दूसरे, तो अब आप मुहिम क्या चलाएंगे कि जो वंचित रह गए? नहीं, बहुत बहुत सवाल में आपका एक गेट टू पॉइंट में आपने पॉइंट पकड़ लिया है। वास्तव में क्या होता है, कितनी बार जो आगे बढ़ के काम करते हैं, लेकिन कुछ जो नजदीक होते हैं बड़े बड़े नेताओं के, वो उनको आगे आने नहीं देते हैं। मैं हमेशा रहा हूँ, मैंने पिछले 15-16 साल गुजार दिए इसमें। पुराने जो साथी है जो नहीं बढ़ पाए हैं या नए भी है कार्यकर अच्छे एजुकेटेड है, उनको सबको जोड़ना है, पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, उनका भी भला करना है। ये वर्षों से कार्य कर रहा था, पार्टी की तरफ से नाम भेजे उन्होंने, पार्टी ने अपनी पूरी कार्रवाई की, उसमें संगठन ने ऊपर उचित समझा, संगठन ने सोच समझ के मेरे को दे दिया। अगर कोई दूसरा भी बनता तो मेरे को ऐसा कोई विरोध नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काम करना मेरे को। तो अभी भी जिलाध्यक्ष की जगह ठीक है, हमारे साथी बैठे पुराने मेरे साथ भी देख रहे हैं, वो काम करेंगे, मैं उनके साथ लगना है। जो भी ऊपर से दिशा निर्देश होगा मैं इनको बताता हूँ, आगे कार्य होता रहा, हमें कार्य करना है। अरे ये देखो, नहीं, आप सही बता रहे हैं। दलबल तो देखो, कोई भी संस्था संगठन जो आर्थिक रूप से ही चलते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सहयोग होता है सबका। जैसे हमारे साथ बैठे हुए अभी भी तैयार है, सुबह से लगे हुए हैं, और भी बहुत से फोन आए मेरे पे चला के भाजपा के कार्यकर्ता हो कि जहां भी जो भी संगठन को जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। तो जरूर नहीं पार्टी का, हम अपना कोर्स तैयार करेंगे, हम सब साथी मिलकर जो भी आगे हमें रीति रणनीति मिलेगी उसके ऊपर कार्य करेंगे। सर, मैं बोलना चाहूंगा कि पार्टी ने हमारे पे विश्वास किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता को इस प्रकार का हमें अध्यक्ष बनाए। हम सभी कार्यकर्ताओं बहुत हर्ष की लहर है
और हम सब इनके साथ तन मन धन से जुड़ के इनका सहयोग करेंगे। और आपका भी बहुत आभार। आपने बाबूलाल जी, पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसमें समय दे पाएंगे या हम अपना एक साथी खो देंगे? मेरे खोने कोई बात नहीं, आपका स्नेह है, प्यार है, आपने विश्वास किया है, तो पत्रकारिता को मेरा मेन कार्य रहेगा, उसको तो मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मैं किसको भी लड़ना भिड़ना पड़े। अगर कोई गलत कर रहा है, पत्रकारिता से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गलत किसी को करने नहीं दूंगा, अपनी बात हमेशा रखूंगा। तो क्या इस मुद्दे से पत्रकारिता चुननी पड़े या फिर पार्टी का करना पड़े, तो दोनों में से किस पार्टी को? या पार्टी तो देखो, पार्टी से मैं वर्षों से हूँ, अभी नहीं हूँ। 89-90 में कॉलेज में उपाध्यक्ष भी बना, उसके बाद मेरे को जिम्मेदारी दी, तब से संभाल रहा हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का काम पार्टी का अपनी ये करना ही है, और पत्रकारिता का काम मैं पत्रकार किसी हित के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। हमारे साथी बाबूलाल जी को बहुत बहुत बधाई। इनको आज भाजपा ने ओबीसी का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। हम इससे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, सभी साथियों की ओर से इनको बधाई भी देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो दायित्व इनको मिला है उसकी जिम्मेदारी ये पूरी तरह निभाएं, उस पर खरा उतरे और उत्तरोत्तर प्रगति करें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। साथी और जार के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल जी और साहब को जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाने पर सभी जने बहुत प्रफुल्लित है, खुश है, और हम आशा करते हैं ये अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करें। धन्यवाद। जी को बहुत बहुत बधाई हो, और ये डिजर्विंग पद पे आए हैं और डिजर्व करते हैं, और इनकी बहुत ही मेहनत रही है सालों से, और ये पत्रकारिता जगत में भी अच्छी रखते हैं पकड़, और इनके वजह से आप समझ लीजिए कि जो जिस पद को इनको दिया गया, ये पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सबको, जिसको जो वंचित होगा उसको ये पूरी तरह से सहायता करेंगे, और हमें यही आशा है कि सब सुखी रहे और स्वस्थ रहें। और कहना चाहता हूँ कि हम बाबूलाल जी से भी ये अपेक्षा रखेंगे कि ये पत्रकार के नाते ओबीसी मुद्दों को उठाते हुए उनके समाधान की तरफ भी बढ़ेंगे। ये भी अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जो भी आपके वरिष्ठ हैं, आप हमारे प्रदेश के हैं, आप हमेशा आपसे कार्यशैली से मैं सीखा हूँ, पत्रकारिता में आया हूँ, तो आज भाजपा में हूँ, अच्छे पद पर। अगर पार्टी ने मेरे पे, संगठन ने विश्वास किया है, लेकिन पत्रकारिता मेरे मन रोम रोम में बसी हुई है। किसी गलत होगा, चाहे कोई भी सामने हो, मैं उसके लिए सामने आऊँगा और मुद्दा उठाऊंगा। धन्यवाद। जिलाल चौधरी, नादेश्वर मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। भाई साहब को हृदय से आभार इनको और शुभकामनाएं। जो हमारी इच्छा थी वो पूर्ण हुई। इनके हम चाहते थे कि ये इस पोस्ट पे आए, लेकिन इनका भी उस समय इच्छा नहीं थी कि मेरे को जिम्मेदारी मिले, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। इन्होंने कभी भी पद की लोलुपता के पीछे नहीं रहे। ये जो आज इनको संगठन ने जिम्मेदारी दी है, संगठन का बहुत बहुत आभार। जो कि ये 3 बार महामंत्री रह चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने की भावना रखते हैं, तो हम इनसे जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रेम मिलता है इनका, और सदा इनका प्रेम हमारा भी इनके साथ है। धन्यवाद। क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं कि काम अच्छा करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। सबको सर्व गुण संपन्न, कोई कमी नहीं है इनके अंदर। हंसमुख, मिलनसार। लालू राम गहरी, नांदेश्वर मंडल महामंत्री ओबीसी मोर्चा। भाई साहब को अध्यक्ष बनाने पे बहुत बहुत पार्टी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत बधाई, और हमारे को यही उम्मीद है कि भाई साहब आगे चल के हमको साथ में लेके चले और लेके चलेंगे, तो यही हमारी उम्मीद है। ठीक है। नादेश्वर मंडल उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। और बाबूलाल जी का तो कहने क्या है, बहुत बड़का आदमी है, और इनकी तो जितनी हम पढ़ाई करें वो भी कम है, और इनको भगवान, हम चाहते हैं कि इनको और आगे से आगे पोस्ट मिले। सभी मेरे साथी है ओबीसी मोर्चा में भी 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। वास्तव में कार्यकर्ताओं से ही पार्टी की रीढ़, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पे खड़ी होती है। तो हम भाजपा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम काम करेंगे, और पार्टी के जैसे
रीति नीति दिशा निर्देश रहेंगे। सभी ओबीसी मोर्चे की जातियों को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे। उन्हें उन्नति के लिए पार्टी से हमेशा हम बात करेंगे। धन्यवाद। मैं विजय कुमार और नांदेड़ मंडल ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बाबूलाल जोहर साहब को एक ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्रेरणादायक, मृदुभाषी, हमारे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और 3 बार महामंत्री रह चुके हैं। तो उसके अलावा पूरे कॉलेज लाइफ से ही बीजेपी को समर्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरी तरह मतलब समर्पित हैं। आज बहुत खुशी की बात है हमारे जो जिला बना है। मैं सोहन सवाल का किसान मोर्चा दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष हूँ और सभी साथी की तरफ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे ओबीसी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास से खुश है कि हमारे जमीनी लेवल के आदमी को इस बार आपने पार्टी ने अध्यक्ष चुना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाबूलाल जी 15 साल से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और पूरा हमारा ओबीसी समुदाय को के लिए अच्छा काम करेंगे। और हम चाहते हैं भगवान से और बहुत आगे बढ़े और बहुत और ऊंची पोस्ट पे पहुंचे, स्टेट लेवल तक पहुंचे और भगवान ने चाहा तो कभी हमारे एमएलए के रूप में हमारे सामने आई हमारी भावना। मैं विष्णु पटेल, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति संयोजक। ये जो होली का जो त्यौहार आ रहा है, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का त्यौहार होता है। इस दिन नए अनाज का होली में सेक कर और उसका प्रसाद वितरण करने का एक बहुत बड़ा रहता है। और मेवाड़ में ये महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। किसान परिवारों में इस महोत्सव के बाद सुबह प्रातः होली की अग्नि को घर ले जाया जाता है, पूरे साल भर रखा जाता है। और लोगों ढूंढोत्सव, ये गांवों का सबसे बड़ा ढूंढ का जो कार्यक्रम होता है, वो ढूंढ का जिससे नए जो बच्चे होते हैं उसका होता है। उसके बाद जो साल भर का शोक होता है गांवों में, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उस दिन गांव के लोग होली में उसके घर जाते हैं। उसके घर जाने के बाद उसका शोक निवारण करते हैं। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी और दशमी तक ये कार्यक्रम चलता है। गांव में जगह जगह हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। और यहाँ पर देखने को मिला है कि अब ऐसा वातावरण आ गया है कि कुछ समय से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जैसे अपने आनंद के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जानवरों पर रंग डालते हैं, दारू पीकर उंगड़ मचाते हैं, पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। कम से कम मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने जो देश के अंदर मेवाड़ में जो होली का जो रोपण होता है, 1 महीने से हमारे मेलों में होली रोपी जाती है, इसका फागोत्सव किया जाता है, कृष्ण मंदिरों में गुलाल उड़ाई जाती है। और कृष्ण मंदिरों का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा त्योहार है, खुशी का त्योहार है, सौहार्द है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना एक ऐसा पैसा बना लिया है। कुछ भिक्षावर्ती के लोग, गुंडागिर्दी वाले लोग इससे वसूली करते हैं, रोड रोकते हैं और जानवरों को परेशान करते हैं, रोड राहगीरों को परेशान करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस त्योहार के मकसद पर कभी भी किसी भी प्राणियों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये त्योहार इतना भाईचारे का त्योहार है, एकता का त्योहार है, सब रंगों का सरोवर का त्योहार है। जीवन जो रंगीन होता है वो इस त्योहार में देखने को मिलता है। और भगवान के मंदिरों पे जाते हैं लोग, फूलों की होली खेलते हैं। लेकिन अब ये जो समय धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, शहर के पास लोग आने लगे जो ज्यादा शिक्षित होने लगे, लेकिन केमिकल वाले रंग यूज करने लगे। पहले जमानों में पेड़ों के फूलों से रंग बनाए जाते थे और गाँव में खेलते थे, लेकिन अब लोग पानी का ज्यादा व्यर्थ करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इस त्योहार पर किसान परिवार, चाहे मजदूर परिवार, चाहे कोई गरीब परिवार है, उसको अगर आप कलर से खुशियां दे सके तो अपने कुछ अंश में से किसी गरीब परिवार को या मान लो किसी भी तरह से परिवार को खुशियां दें। यही मैं चाहता हूँ इस त्योहार पर, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही टिपिकल है शहर के अंदर जिस तरह से वातावरण बनता है। लेकिन ये हिंदुओं का एकता का त्योहार है, इसको एकता के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपस में लड़ाई झगड़े, आपसे सौहार्द बिगाड़ना, दुश्मनी पालना, ये कतई गलत है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से आम जन को, उदयपुर मेवाड़ के वासियों को, महाराणा प्रताप की नगरी
जो पन्ना दाई की त्याग की नगरी है, भक्ति की, मीरा की भक्ति की नगरी है, महाराणा प्रताप की शौर्य की नगरी है। यहाँ पर हमेशा परंपरागत होली का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को आपसे सौहार्द से मनाए। इस त्योहार से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए दुनिया के अंदर कि मेवाड़ की होली सबसे प्रसिद्ध होली है। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। आज हम देखिए कि पहले जिले उदय सागर आपके बचपन में कैसा था और आज कैसा है? आज उदय सागर को मादड़ी की केमिकल फैक्ट्रियों ने एक जहर का टैंक बना दिया है। आप देखते हो मादड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया से शहर के अंदर का जो केमिकल वेस्ट इसके अंदर छोड़ा जाता है बारिश के टाइम में, इससे उदय सागर आज एक केमिकल टैंक बन गया है। क्योंकि पहले जो उदय सागर हुआ करता था बहुत ही स्वच्छ सुंदर हुआ करता था, मछलियां हुआ करती थी, विदेशी पक्षी आते थे, विहार करते थे। आज विदेशी पक्षी भी घासा तालाब में जाते हैं, मैनार में जाते हैं, लेकिन उदय सागर में नहीं आते, क्योंकि उनको भी मालूम है ये किस तरह का टैंक, एक एसिड का टैंक बना हुआ है। इससे हालांकि कई तरह की महामारियां फैल रही है। अब सरकार को भी चाहिए इसमें सुधारीकरण लाए और कंपनियों पर अंकुश लगाए, और ये जो अपने जो प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे उदय सागर हो, फतेह सागर हो, पिचोला हो, स्वरूप सागर हो, या बहुत सारे अन्य तालाब है जो कहीं न कहीं मिटते जा रहे हैं, जो संसाधन पहाड़ कटते जा रहे हैं, इससे प्राकृतिक सौंदर्यता जो अरावली पर्वतमाला है, चाहे झीलें हैं, क्योंकि हमारी पहचान झीलों और अरावली से है, और ये पहचान हम खत्म करते जा रहे हैं और अपने फायदे के लिए इस तरह का दोहन हो रहा है। प्रशासन को एक नीति बनानी चाहिए, एक आयोग बनाना चाहिए, झील प्राधिकरण बनना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर्यटक आए और यहाँ पर हर आदमी को रोजगार मिले। क्या प्रकृति को बिगाड़ने में मानव ज्यादा आपको लग रहा है भागीदार हो रहा है? बिल्कुल, प्रकृति को बिगाड़ने में मानव का सबसे अहम रोल है। आप देख रहे हो जंगलों में रिसोर्ट बन रहे हैं, होटलें बन रही है, वहाँ के जानवर आप देखते हो। अभी उदयपुर में एक दिन से पैंथर का मूवमेंट ज्यादा बढ़ा है, और जो जंगली जानवर है वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि उनका घर खत्म करने में मानव का महत्वपूर्ण रोल है। राजा महाराजाओं ने जिस प्रकार से उदयपुर को सुरक्षित किया था, एक दीवार हुआ करती थी उदयपुर को सुरक्षित करने के लिए, क्या व्यक्ति को जीवन सुरक्षित करने के लिए भी सोचना होगा? मेरा ये सोच है कि राजा महाराजाओं की जो सोच थी, आज आपने फतेह सागर, उदय सागर जिस तरह से जिले बनाई और पूरे उदयपुर जिले को डेवलपमेंट किया, बिना आर्किटेक्ट, बिना नक्शों के पूरे उदयपुर में एक व्यवस्था की, आज का मानव उसको अंधाधुंध तोड़ रहा है, आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरा साबित खुद अपने आप में कर रहा है। इसे ये कह सकते हैं अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसी होली चाहिए आपको? हमें स्वच्छ होली चाहिए, दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो, और ये भाईचारे का रंग पूरे मेवाड़ की धरती से एक ऐसा मैसेज लेके जाए, खुद शांति की होली चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अनाज किसी फैक्ट्री में बनता होगा, आधे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि अनाज पैदा कैसे होता है। देखिए सर, किसान परिवार जो अनाज पैदा करता है, रोटी किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आटा किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता, वो किसानों की मेहनत और किसानों से ही पैदा होता है। लेकिन अन्नदाता को कहीं न कहीं कहते हैं कि ये अन्नदाता है, इस अन्नदाता से कोई लाभ नहीं है। लेकिन मेरा मानना है अन्न उत्पादन अगर किसान करता है तो अपने पेट की आग बुझती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। रोटी की साइज लमसम हर घर में एक जैसी होती है, और भूख हमेशा रोटी से बुझाई जा सकती है। किसान परिवारों को अगर सक्षम किया जाता है तो उच्च क्वालिटी का अन्न हम यहाँ पर मेवाड़ में उत्पादन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल पर आकर आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे नगरवासियों को दी है। आशा है कि नगरवासी इसे ग्रहण करेंगे और झीलों के प्रति, हमारी पृथ्वी के प्रति, प्रदूषण के प्रति अपने आप को जागरूक रहेंगे। एक सवाल और था कि अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो हमारी झीलें, हमारी खेती का क्या होगा? अगर देखिए सर, आज किसान हो चाहे भले प्रशासन हो, मजदूर हो, जिले अगर अपन नहीं बचा पाए, आने वाले समय में खेती नहीं बचेगी, और खेती नहीं बचेगी तो आने वाले समय में मानव जीवन के लिए भारी संकट उत्पन्न होगा। बाहर से ताजा अन्न का आयात करना पड़ेगा, जो
केमिकल से तैयार होगा। आज आप देखिए पंजाब हरियाणा से कैंसर ट्रेन चलती है, बीकानेर आती है, वहां पर किसान अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग कर रहा है, जिससे मानव जीवन तो खतरे में ही है, प्रकृति भी खतरे में है। तो अभी से अगर अपन ने ध्यान इस पर नहीं दिया तो आने वाले समय बहुत घातक होगा। प्रोफेसर विमल शर्मा, लोक जन सेवा संस्थान का अध्यक्ष, सभी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहाँ विशेष मुद्दा यह है कि लोक जन सेवा संस्थान ने एक मुहिम चलाने का निर्णय किया है। आज सेमल के पौधे के बारे में बहुत भ्रांतियां फैला रखी है लोगों ने। सेमल एक ऐसा पौधा है जो जंगलों में अपने आप उगता है, और जैसा हर किसी पेड़ को छंगाई की जरूरत होती है, वैसा इस पेड़ की भी छंगाई की जरूरत होती है। पर होता क्या है कि आदिवासी को जब इसकी पता नहीं होता है तो वो होली में ज्यादा पैसा कमाने के कारण वो उसको अंधाधुंध छंगाई कर देता है। तो हमारा यह सुझाव है कि वन विभाग की देखरेख में सारे अभी जो अरावली की कंदराओं में या पहाड़ों में जो सेमल के पेड़ लगे हुए हैं, उनकी भी वन विभाग मार्किंग टैगिंग कर दे और विधिवत जो तय सीमा अनुरूप इसकी छंगाई हो, और वो ही इस लकड़ी को बाजार में लाए। तो बिना बात ही जो लकड़ी 500-600 में मिल सकती है, वो कॉलोनी वाले 3000-4000 रुपये में लाते हैं। इस बारे में हमारे साथ में राणावत साहब जो है फॉरेस्ट से रिटायर हुए हैं, फॉरेस्ट में काम करते हैं, वो हमारे जुड़े हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो अपने यहाँ उगने वाला पौधा है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसके बीज कम आते हैं। दूसरी जगह उगने वालों में तो फूल भी बड़े ज़्यादा होते हैं और बीज भी ज़्यादा आते हैं। अपने यहाँ अमूमन एक पौधे में 10 से 12 डोड़े ही आते हैं, और एक डोड़े में 10 से 12 सीड ही होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद अपने लेवल पे जाके हमारे जंगलों में से सीड कलेक्ट करूंगा और अपने लोकजन की नर्सरी टाइप बना के हम खुद इसको, अगर एक कॉलोनी वाला एक पौधा लगा लेता है तो हर तीसरे साल में वो तैयार हो जाएगा और अपना कॉलोनी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, बिना बात वर्ल्ड पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि अगले साल से इसकी मुहिम चलाएंगे, सेमल सुरक्षा अभियान। उसमें हम खुद बीज इकट्ठे करके पौध बनाएंगे, अगर पौध मिल रहे हैं तो पौध खरीद लेंगे। तो सेमल की जो भ्रांतियां लोगों में है कि सेमल ऐसा कुछ नहीं है, सेमल आराम से उगता है और बहुत जल्दी उगता है और तीसरे साल में वो छंगाई लायक हो जाता है। तो हमारे एक और दूसरा हमारा जोर रहेगा हर्बल गुलाल पे। जैसे आप देख रहे हैं वन विभाग 50 रुपए का 250 ग्राम गुलाल बेच रहा है, वो 250 ग्राम बहुत सफिशिएंट है। एक आदमी को होली खेलने के लिए 250 ग्राम गुलाल बहुत है। तो पर्यावरण मुक्त होने के लिए हम हर्बल गुलाल ही प्रयोग में लें, क्योंकि वो अरारोट से बनती है और अमूमन होली के बाद में सबको चमड़ी की प्रॉब्लम होती है। हम सबको शहर से वही बोलेंगे कि एक सूखी होली खेलनी है और हर्बल गुलाल की खेलनी है, तो और मिठाई जम के खानी है, घर पे बना के खानी है। तो हमारा सबको ये संदेश है लोकजन सेवा संस्थान की ओर से। संस्थान अध्यक्ष प्रोफेसर विमल शर्मा, लोकजन कालांतर से सदियों से हम इसका उल्लेख ब्रज की होली, कृष्ण की होली से मानते आए हैं। ये हर्षोल्लास का पर्व रहा है, यहाँ पूरा एक भाईचारे का एक माहौल 15 दिन का माहौल रहता था। तो जो उस समय आपसी भाईचारा, उमंग, स्नेह और सृष्टि के प्रति अपनी दायित्व को लोग समझते थे, आज उसमें कमी आ गई है और हमने हमारे प्रकृति को या हमने जो सृष्टि है उसमें विनाश कर लिया है। तो आज होली के पर्व में उत्साह के साथ हम ये भी संकल्प लें कि हम हमारे पर्यावरण को भी बचाएंगे, और सबसे यही कामना है कि हम हमारे आने वाली भविष्य पीढ़ियों के लिए एक अच्छा सुनहरा उदयपुर छोड़ के जाएं जो याद रहे। इसी शुभकामना के साथ सबको होली मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य सभी देशवासियों को होली के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सूखी होली खेलें, पानी से बचें, कीचड़ से बचें, गाली गलौज से बचें, पटाखों से बचें और हर्बल गुलाल का प्रयोग करें। प्रेम और स्नेह के साथ होली खेलें। सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं लोक जन सेवा संस्थान कोषाध्यक्ष गणेश लाल नागदा, होली के पूर्व में एक सप्ताह पूर्व आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी त्योहार अपने हिंदू धर्म में आते हैं वह प्रेम से मिलजुल करके और मनाना चाहिए। पुरानी परंपरा रही है
कि होली में कीचड़ से खेलना या गाली गलौज देना या लड़ाई झगड़े करना या शराब पीना, इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अशांति पैदा होती है। और शांति के लिए प्रेम से हंसी खुशी से सब मिल करके अपन होली मनावें। इस तरह आपको होली की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं एक बात दोबारा ऐड करना चाह रहा हूँ। जब आपने बात चलाई तो कुछ समय पहले मैंने एक 100 वर्षीय वृद्ध से बात की थी। वो अपने किस्सों में बताते हैं कि उस समय एक कुप्रथा थी मेवाड़ में कि किसी एक लड़के को काला मुंह करके गधे में बैठाते थे और धुलंडी में घुमाते थे और किसी वेश्या से उसका विवाह करने का स्वांग करते थे। तो मेवाड़ में वाकई में ऐसी कुप्रथा है, पर उस समय ये भाईचारा इतना था कि इसको किसी ने बुरा नहीं माना। पर आज की तारीख में ये हो गया है कि जरा सा किसी से कुछ कह दो तो वो उससे लड़ाई पे असर हो जाता है। तो होना तो गलत ही था, पर वो वाकई में ठिठोली के रूप में होता था और सब लोग उसको उत्साह के रूप में मनाते थे। ये एक बड़ा अजीब प्रकरण मैंने सुना, तो ये थी ऐसी प्रथा है मेवाड़ में। यही मैं जोड़ना चाहूंगा। इंदर सिंह राणावत, उपाध्यक्ष लोक जन सेवा संस्थान। सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। वैसे तो होली का रोपण फागुन माह की एकम पूर्णिमा के दिन ही हो जाता है, माघ मास की, और नवरात्रि तक होली का उत्सव रहता है। ये 1.5 महीने का जो पूरा उत्सव रहता है उसके दिन बहुत हंसी खुशी से मनाया जाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में आपस में वैमनस्य की स्थिति ज़्यादा होने लगी है। तो मेरे सबसे विनती है कि वैमनस्य को भूल के गले से मिलके और आनंद से होली का फाग खेलना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है सभी देशवासियों के। धन्यवाद। प्रकृति के संसाधनों को छेड़ना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जितने जितने सेमल के पेड़ की बात हो रही है, तो सेमल आज की तारीख में जंगल में बहुत कम सेमल है और वो भी इस होली के समय में काटे जाते हैं। और सेमल जो एक बहुत ही मखमली जो टाइप का एक रुई देता है, कपास देता है, जो वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मेरी सबसे विनती है कि सेमल का उपयोग ना करके उसके बजाय कोई भी पेड़ लगा के, पौधा लेके या लकड़ी लेके उससे होली खेली जाए। पूरे पेड़ उखाड़ के ला रहे हैं। ये तो लोग पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वन विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो चोरी छुपके से लेके आते हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे विनती यही करता हूँ कि सेमल के पेड़ को काटा ना जाए, उनकी कोई टहनी काट के काम में ली जाए, वही बहुत होती है। नहीं, रासायन जो केमिकल होते हैं वो शरीर को नुकसान करते हैं। होली सूखी होली खेलना चाहिए, गुलाल सूखा होना चाहिए, और जो हर्बल गुलाल है उसको काम में लेना चाहिए, वो सभी जगह उपलब्ध है। हाजी सरदार मोहम्मद, संस्थापक झील हितैषी नागरिक मंच। होली का त्यौहार वैसे देखा जाए तो ये भाईचारे का त्यौहार है, और ये इतना प्यारा त्यौहार है कि लोग आपस में गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, और कभी कोई गलती हो जाए तो माफी मांगते हैं, और ये बहुत अच्छा त्यौहार है क्या। लेकिन लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है कि कीचड़ से खेलना, शराब पीना, लौटना, पानी में कीचड़ में लौटना, ये शोभा नहीं रहता है। ये त्योहार भाईचारे का त्योहार है। घर जाता आदमी पुड़की रखता है गुलाल की, उसके लगाता है, वो उसके लगाता है, और गले मिलता है, और एक दूसरे माफी मांगता है कि भाई कुछ मेरे से गलती हो तो मुझे माफ करना। तो ये त्योहार इस तरह से होना चाहिए। और मैंने कई बार देखा भी है कि लोग इलेक्शन के सही लगा देते हैं, लोगों के जो सारे वो हर चीज करती है क्या, तो ये भी नहीं होना चाहिए क्या।
और मोहब्बत से खेलना चाहिए, तभी ये चीज त्योहार बना रहे और इसकी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़े, इसका ज्यादा प्रचार हो गया। आप भी होली खेलते थे या खेलते हैं? होली तो पहले बचपन में तो खूब खेलते थे, फिर क्या बचपन में तो खूब खेलते, उसके बाद में फिर हज करके आ गए, उसके बाद में ये सब चीज हमने छोड़ दी। क्या, धन्यवाद। लोक जन सेवा समिति का सदस्य हूँ और मैं गांव के परिप्रेक्ष्य में बड़ा हूँ। और दूसरा है कि ये जो शराब पी के होली खेलते हैं और मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं, उससे दुर्घटना की संभावना होती है। एक तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा हाँ, एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि ये हमारे समाज में हम बड़े बालीवाल हैं, तो मतलब वो बड़े बुजुर्गों के मतलब ये गाल पे वो नहीं लगाते हैं ये गुलाल, और उसके पैरों में गुलाल लगाते हैं, मतलब बच्चे। उसका अभिप्राय ये है कि बुजुर्गों का सम्मान, ये एक परंपरा है, अभी भी है, वो परंपरा अभी भी है। बड़ों के चरणों में हाँ, गुलाल लगाते हैं। और वो समान जो है ना, समान उम्र वाले तो एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं, और ये एक अच्छी परंपरा। लो सर। होली भाईचारे का त्योहार है और इसको अच्छी तरह मनाना चाहिए। नदी की गाली देना या कीचड़ फेंकना वो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भाईचारे से ही होली मनाए तो बहुत अच्छा लगता है। मनोहर मुंदड़ा। अपने यहाँ हिंदू संस्कृति, जिसे हम भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों में चारों त्योहार का महत्व है। जैसे ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन, क्षत्रियों के लिए विजयादशमी, वैश्यों के लिए दीपावलिका और चतुर्थ वर्ण के लिए होली त्योहार। ये होली त्योहार ऐसा त्योहार है कि जहाँ आदमी सब तरंगी हो जाता है, ताकि उसमें अच्छा बुरा जिस प्रकार भी आदमी होता है उस रंग में मतलब सरोवर होकर के प्रेम भाव जगा लेता है। और उसी प्रेम भाव से हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में 40 दिन की होली खेली जाती है। बसंत पंचमी से लगा करके धुलंडी तक, जिसे डोल उत्सव कहते हैं, वहाँ तक होली का उत्सव चलता है। और उस त्योहार में राधा और कृष्ण का होली का विशेष महत्व है। और उसी होली के में राधा कृष्ण का महत्व होते हुए उन्होंने गोपियां ग्वाल सभी के साथ खेलते हुए एक समाज में जागृति की, सभी प्रेम भाव से सभी होली खेला। और होली खेलने के साथ साथ समाज में जागृति हो, प्रेम भाव हो, और बड़े से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से मध्यम, सभी भेदभाव भुलाकर हम रंग बिरंगे हो जाएं और सभी को मतलब ना कोई काला नजर आवे, ना कोई गोरा नजर आवे, किसी भी प्रकार का नहीं, सब तरंगी रंग हो जाए। और उसी रंग में रखने से जो हमारा त्योहार है, जो हमारा चतुर्थ वर्ण है, तो वही चतुर्थ वर्ण हमारा ब्राह्मण रूप से हो जाए। तो वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है, वही वैश्य है और वही शूद्र है। तो हमारा इस प्रकार का जो त्योहार है, इस त्योहार को हम इस प्रकार मनाए हैं कि हम चारों वर्ण अर्थात पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज एक हो जाए और जागृत रहे, प्रेम भाव से रहे और अखंड भारत बनने के लिए प्रयास करें। उदयपुर नगर निगम की ये अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को लेकर आप देख सकते हैं कि उदयपुर का ये सुभाष सर्कल है और सुभाष सर्कल पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कई लोगों को आहत तो पहुंची होगी, लेकिन कई यातायात समस्या जो है वो समाधान हुई है। आप देख सकते हैं सुभाष सर्कल पर एक यातायात की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे
ये मुझे लग रहा है कि सुचारू हो रही है और पहले जो अतिक्रमण मुक्त जो शहर है वो बनता जा रहा है। आप देखिए पूरे शहर में जहाँ पे भी इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण थे वो नगर निगम ने हटाकर एक अच्छा काम किया है और जहाँ अच्छा होता है वहाँ हम आपको अच्छा जरूर दिखाते हैं। और होली का प्रसंग आने वाला है, बड़ी संख्या में यहाँ सुभाष सर्कल पे सबसे बड़ी होली जो है वो जलाई जाती है। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार डॉलर चल रहा है और रोड नई बढ़िया सी बन रही है, एकदम नई चकाचक है। और ये खंबे भी शायद हटाए जाएंगे। उदयपुर के सुभाष सर्कल से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां अतिक्रमण को लेकर पूर्व में कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद में अब जो है रोड बहुत ही चौड़ा दिखने लगा है। यातायात व्यवस्था अब सुचारू जो है वो ठीक रहेगी यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा चौराहा है, यहीं से ट्राइडेंट रोड, सज्जनगढ़ मार्ग और सबसे बड़ा चौराहा हम कह सकते हैं। नगर वासियों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है, कैसा लग रहा है ये रोड चौड़ा होने के बाद? ये रोड चौड़ा होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और ये अतिक्रमण सारा हट चुका है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी मतलब जो झोल जंजाल हो रहे थे सब हट गए हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे फिर कोई अतिक्रमण कर देगा तो क्या उसका ध्यान रखा जाएगा? रोड बन गई, रोड बनने के बाद तो कोई अतिक्रमण का कोई काम ही नहीं है। जहाँ डामर बढ़ चुका है उसके आगे कुछ होने वाला है नहीं। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम हो गया, बढ़िया हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए व्यापारी भी खुश है, छोटे बड़े, और वो भी इस नगर निगम की कार्रवाई से खुश है। जिस प्रकार से उदयपुर की आइड रोड के अतिक्रमण मुक्त किया गया है, उसके अलावा आप बोरा गणेश जी जो है वहाँ से दूर किया गया। आप देख पा रहे हैं कि रोड नया बन रहा है। उसके बाद सुभाष सर्कल चौराहा बहुत ही बढ़िया है और अब ये कुछ ही दिन में खंबे भी हटने वाले हैं। मैं मोतीलाल गमेती, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सिसारमा और महामंत्री एसटी मोर्चा मंडल नादेश्वर मंडल। मैं आप सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे भाई साहब जो बाबूलाल जी और जो ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने, उनको मैं मेरी ओर से और ग्राम पंचायत ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं सभी जनता से ये कहना चाहता हूं कि रास्ता, मेरे एसटी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि रास्ता न रोके होली और अपने और सभी भाईचारा बना के होली मनाएं। हाँ, हम पूर्व में देखते थे कि सभी जगह रास्ते रोक कर होली की त्योहारी मांगी जाती थी, तो अभी कुछ सालों से ये कम पड़ा है और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना करें और अपने सद्भाव से, आपसी भाईचारे से होली मनाएं और ऐसी घटना ना करें जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और त्योहार के दिन उनका आशीर्वाद लें, उनकी प्रेरणा के अनुसार आप चले, मेरा ये कहना है। और होली पर ऐसा कोई गाना नहीं चला है जिससे किसी समाज और किसी धर्म को ठेस पहुंचे। और अपने संस्कृति को अपनाते हुए ऐसे वो जो पुराने समय में अपने बाप दादाओं ने जो गीत और गानों की रचना की वही गाए, और नए नए ऐसे जो किसी समाज को ठेस पहुंचाते हैं ऐसे गाना का गान ना करें। होली पे लकड़ी बहुत जलाई जाती है, हाँ, जगह जगह हर कोई होली जला देता है। क्या होली पारंपरिक जलती है या पारंपरिक जल? पहले क्या होता है, गांव की एक ही होली होती थी, 8-10 फलों की एक ही स्थान पे मना गया। अब तो क्या इस गली में भी होली, इस गली में, जिससे अपने जो वृक्ष सेमल जो एक औषधीय पौधा है जिसको बहुत नुकसान पहुंचता है, जो बहुत विलुप्त होते जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगा, एक तो कि पहले का मतलब पहले भाईचारा था, एक ही जगह होली लगती थी, अब हर गली में अलग अलग होली, तो इससे तो एक एकता भी खत्म हो रही है और अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
के रंग लगाकर जो केमिकल वाले रंग है उससे क्या प्रभाव पड़ता है? उससे बड़ा पड़ रही है, चर्म रोग की बीमारियां फैल रही है। आप देखते हैं होली के बाद में चर्म रोग की जो अस्पताल होते हैं उसमें लाइनें लगने लग जाती है। मैंने भी कितनी बार देखा, और मेरे क्या हो गया, घुमरा हो गया, फुंसी होगी, ये हो गया ना। तो इससे आपको एक हर्बल उनका उपयोग करना चाहिए। और धीरे धीरे समाज शिक्षित होता जा रहा है। कैसी होली चाहिए आप, कैसी कामना करते हैं हमारे देशवासी ऐसी होली? हमारे देश में तो पहले से भाईचारे की होली खेलते थे, वो होली मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज